आज आप लोगों को हम गुणनखंड बताएंगे कि दो कोष्ठक दिया गया है तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है x+7 और x+9। x+7 का गुणा हमें x+9 में करना है तो कैसे होगा। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम गुणा करेंगे बारी बारी से। इस x का गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, क्योंकि देखिए 2 1 और 2 पद इसमें है और 2 पद इसमें है, तो बारी बारी से गुणा करेंगे। जैसे हम गुणा करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर यहाँ 23 है और 24 का गुणा कोई करने के लिए कहे तो कैसे करते हैं इस 4 का गुणा पहले किस में करेंगे, 3 में करेंगे, और फिर इस 4 का गुणा फिर किस में करेंगे, हम 2 में करेंगे। तो वही चीज़ इसमें है, इसमें 1 2 और 1 2 पद इसमें है, 2 पद इसमें। तो क्या करेंगे, इस x का गुणा पहले हम इसमें करेंगे और फिर उसके बाद इसमें करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, जैसे इसमें होता है इस 2 का गुणा फिर इसमें करेंगे, फिर इस 2 का गुणा हम इसमें, तो वही चीज़ फिर इसका गुणा 7 का गुणा x में करेंगे, फिर क्या करेंगे हम 9 में करेंगे। तो ये इस तरह से गुणा करेंगे हम। देखिए, तो पहले हमें क्या करना होगा, इस x का गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। देखिए गुणा करेंगे कैसे हम, पहले हमें x का गुणा किस में करना है, इस x में करना है। तो हम ध्यान देंगे कि गुणा यदि कर रहे हैं, अगर शब्द मेल खाते हैं, शब्द क्या कहते हैं, मेल खा जाएंगे। जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। देखिए घात यहाँ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे एक घात मानेंगे, मतलब ये घात x के ऊपर एक घात यहाँ है और इस x के ऊपर कितना है, एक घात यहाँ है। तो एक घात और एक घात कितना हो गया, यहाँ पे x के घात कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस x का गुणा फिर किस में करेंगे, हम इसमें करेंगे हम, क्योंकि देखिए अब इस x का गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे। तो यहाँ देखिए x है और यहाँ पे 9 है, तो x और 9 माने दोनों डिफरेंस हैं, यह x है और 9 है, मतलब न तो x का मिलान हो रहा है न तो 9 का मिलान, इसलिए न x और 9 का गुणा नहीं होगा। तो उसको हम सटा के लिख देते हैं। क्या करते हैं, सटा के पहले गिनती लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, हम शब्द लिख देंगे। तो मतलब यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे 9x आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे। अब इसी तरह से इस 7 का गुणा किस में करेंगे, फिर x में करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम 9 में करेंगे। तो 7 का गुणा जब x में करेंगे, देखिए दोनों क्या है, असमान है, मतलब इनका गुणा नहीं होगा। गुणा न होने का मतलब यह है, दोनों को संख्याओं को हम सटा के लिख देंगे। यदि दो संख्याएँ हैं असमान हैं तो पहले हम गिनती को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शब्द को लिखेंगे। तो देखिए x 7 का गुणा हमें x में करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 7x लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7x, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसका गुणा किस में करेंगे, हम इसमें करेंगे। तो अब 7 का गुणा 9 में हम कर सकते हैं, तो 7 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब गुणनखंड जब गुणा हम कर लिए तो गुणा करने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे देखेंगे कि इसमें क्या कुछ मैच कर रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह है। अगर कुछ मैच करेगा तो उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा ही। ये देखिए मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी x के साथ है और ये भी क्या है, x के साथ है। तो यहाँ पे कितना x है, 9x है, और यहाँ कितना 7x है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9x और 7x क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 9 और 7 कितना होगा, यहाँ पे 16x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 63। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। और कोई प्रश्न ले लीजिए। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम x प्लस 3 और x प्लस 7y प्लस 9, देखिए इस तरह से ले लिए। इसमें थोड़ा सा क्या किए, हम बढ़ोतरी कर दिए। इसमें कितने शब्द हैं, यहाँ देखिए पद कितने हैं, 1 2, यहाँ एक पद हो गया, ये हो गया दूसरा पद हो गया। इसमें कितने पद हैं,
1, 2 और 3। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, 2 ही पद लेते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसमें हम बढ़ा दिए। जैसे कोई गुणा करना होता है, मान लीजिए 243 में मान लीजिए 22 का गुणा करना हो, मतलब ये 3 पद हो गया, ऊपर 3 वाला पद हो गया, यहाँ पे 2 पद हो गया। तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे, इस 2 का गुणा पहले हम 3 में करेंगे, फिर इसी 2 का गुणा 4 में करेंगे, फिर इसी 2 का गुणा किस में करेंगे, हम 2 में करेंगे। फिर जब ये 2 का गुणा कर लेते हैं सीरियल से, तो फिर इस संख्या का गुणा करें, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे। उसी तरह से ये भी होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मतलब इस यक्स का गुणा हमें किस में करना है, पहले यक्स में करना है, मतलब पहले इस संख्या में करना है, फिर इस संख्या में करना है, और फिर इस संख्या में करना है। चलिए गुणा करिए, यहाँ बराबर लगा दीजिए। यक्स का गुणा पहले क्या करेंगे, यक्स में करेंगे। देखिए ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, मिल रहे हैं। यदि मिल रहे हैं तो घात को जोड़ देना ही गुणा कहलाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ यक्स घाते कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना 1 घात है, और इसके ऊपर भी कितना है 1 घात, मतलब 1 घात और 1 घात कितना हो गया, यक्स घाते 2 हो गया। चलिए अब इस यक्स का गुणा इसमें तो कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इस यक्स का गुणा फिर किस में करेंगे, 7y में करेंगे। तो यक्स का गुणा हम 7y में करेंगे। तो देखिए यहाँ यक्स है, यहाँ इसमें यक्स है क्या, नहीं है, और यहाँ पे 7y है, तो क्या यहाँ 7y है क्या, नहीं है, मतलब भाई यक्स का गुणा हमें 7y में करना है। तो यक्स है यहाँ पे, लेकिन इसमें यक्स नहीं है। यहाँ 7y है, इसमें 7y है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, हम तीनों को सटा के लिख देंगे और पहले गिनती लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ 7 लिख दीजिए, यक्स लिख दीजिए, वाई, चूँकि यक्स का गुणा हम कर रहे हैं इसमें, तो क्या किए 7 यक्स वाई हो गया, और फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम। अब फिर देखिए इस यक्स का गुणा किस में करेंगे, हम फिर 9 में करेंगे। तो ये यक्स है और यहाँ 9 है, दोनों ये भी मिल नहीं रहे हैं, यक्स है और यहाँ 9, तो क्या करेंगे, जब न मिले तो दोनों को आप सटा कर लिख दीजिए, कितना हो गया, 9 यक्स हो गया। प्लस अब देखिए इस यक्स का गुणा हमने इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ये 3 है, इस 3 का गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो करिए यक्स 3 का गुणा यक्स में करिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ यक्स है, मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब जब गुणा करते समय मैच ना करें तो सटा के लिखिए, गिनती को पहले कर दीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 और यक्स हो जाएगा, क्या होगा, 3 यक्स हो जाएगा। प्लस अब देखिए 3 का गुणा हमें किस में करना है, 7y में करना है। तो पहले अंक का गुणा कर लेंगे, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इसका हम गुणा कर सकते हैं। तो 3 सते कितना होगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ y है तो y भी लिख देंगे, मतलब गुणा कर दिए हम, 3 का गुणा 3 सते 21 हो गया, y है, मतलब गुणा अंक का गुणा करने के बाद शब्द जो भी रहेगा उसको हम सटा के लिख देते हैं। प्लस अब यहाँ करेंगे 3 का गुणा किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो यहाँ पे 3 9 कितना होगा, 27 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें मिल रही हैं क्या, अगर कुछ मिल रहा है तो उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे यक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यक्स स्क्वायर का कोई जोड़ीदार नहीं है यहाँ पे, तो यक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाई है यहाँ पे, तो यक्स वाई के पास चलेंगे, क्या यक्स वाई का कोई जोड़ीदार है क्या। तो देखिए यहाँ पे यक्स वाई है, ये सिर्फ यक्स है, यहाँ भी यक्स है, मतलब यक्स वाई वाला पद कहीं भी नहीं है। जब नहीं है तो उसको हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे। और प्लस अब देखिए यहाँ यक्स वाई वाले पद के बाद क्या, हम यक्स वाले पद के पास जाएंगे। तो इसमें देखिए यक्स वाला पद है, तो यहाँ से वहाँ कोई यक्स वाला पद है क्या, देखिए यहाँ यक्स वाला पद ये है और ये भी है, मतलब ये यक्स वाला पद, देखिए यक्स यहाँ भी यक्स, मतलब यक्स वाला पद है। तो क्या करेंगे, हम इसको हम जोड़ देंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 यक्स हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर देखिए 21 वाई है, मतलब ये वाई वाला पद है, तो वाई वाला पद और कहीं है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो हम जब नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। प्लस फिर 27 है, तो 27 क्या करेंगे,